हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरी जो डेली यूज़ में भी काम आती हैं और कम्पेटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल रहती हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की वोकेबलरी शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मीनिंग होता है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलों के बाद जल्दी संभल जाने वाला। जब कोई इंसान परेशानी या मुश्किल समय के बाद खुद को संभाल ले और फिर से आगे बढ़ने लगे तो उसे बोलते हैं रेजिलिएंट। सी इज़ इमोशनली रेजिलिएंट। वह भावनात्मक रूप से मजबूत है और मुश्किलों के बाद खुद को संभाल लेती है। स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मीनिंग होता है डाउटफुल और क्वेश्चनिंग, संदेह करने वाला। जब किसी बात पर पूरा भरोसा ना हो और मन में डाउट हो तो बोला जाता है स्केप्टिकल। ही वॉज स्केप्टिकल अबाउट द न्यूज़। उसे उस खबर पर शक था। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है रियल एंड सिंसियर, सच्चा या फिर असली, जो दिल से हो, दिखावा ना हो। हर स्माइल वॉज जेन्युइन। उसकी मुस्कुराहट सच्ची थी। नेक्स्ट टीडियस। टीडियस का मतलब होता है बोरिंग और टू लॉन्ग, उबाऊ, ऐसा काम जो करते करते बोर करने लगे। दिस वर्क इज टीडियस। यह काम बहुत उबाऊ है। असर्टिव का मीनिंग होता है कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, आत्मविश्वास से बात रखने वाला, अपनी बात साफ और कॉन्फिडेंस से कहना बिना बदतमीज हुए। सी इज़ असर्टिव बट रिस्पेक्टफुल। वह आत्मविश्वास से बात करती है लेकिन सम्मान के साथ। नेक्स्ट है स्कैर्स। इसका मतलब होता है इन शॉर्ट सप्लाई, कम या फिर दुर्लभ। जब कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में हो। जॉब्स आर स्कैर्स हेयर। यहाँ नौकरियाँ बहुत कम हैं। नेक्स्ट फीजिबल का मतलब है पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल, जो सच में किया जा सके, सिर्फ सोच ना हो। द आइडिया इज़ फीजिबल। यह विचार व्यवहारिक है। नेक्स्ट है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग है अनविलिंग और हेजिटेंट, अनिच्छुक, जब मन ना हो लेकिन फिर भी करना पड़े। ही वॉज रिलक्टेंट टू अग्री। वह सहमत होने में हिचकिचा रहा था। नेक्स्ट कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल टू अवॉइड डेंजर, सतर्क, सोच समझकर कदम उठाना ताकि नुकसान ना हो। बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड। सड़क पार करते समय सावधान रहें। नेक्स्ट है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यूइंग फर्मली डिस्पाइट डिफ़िकल्टी, लगातार कोशिश करने वाला, जो बार बार कोशिश करे और हार न माने। सी इज़ परसिस्टेंट इन हर गोल्स। वह अपने लक्ष्यों के लिए लगातार मेहनत करती है। नेक्स्ट है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है नीदर टू मच नॉर टू लिटिल, मतलब कि मध्यम, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। सी हैज़ अ मॉडरेट लाइफस्टाइल। उसकी जीवन शैली मध्यम है। नेक्स्ट है वेरी। इसका मीनिंग है अलर्ट एंड केयरफुल, मतलब कि सावधान, जब थोड़ा खतरा महसूस हो और अलर्ट रहें। बी वेरी ऑफ फेक कॉल्स। फर्जी कॉल से सावधान रहें। नेक्स्ट इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, जो टाला ना जा सके, जो होना ही है चाहे हम चाहें या नहीं। चेंज इज़ इनएविटेबल। बदलाव होना तय है। नेक्स्ट फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब है केयरफुल विथ मनी, किफ़ायती, जो फालतू खर्च ना करे। ही लीड्स अ फ्रूगल लाइफ। वह सादा और किफ़ायती जीवन जीता है। नेक्स्ट है टेक्टफुल। टेक्टफुल मतलब है केयरफुल नॉट टू ऑफेंड अदर्स, समझदारी से बोलने वाला, बात ऐसे कहना कि सामने वाला बुरा ना माने। सी हैंडल द इशू टेक्टफुली। उसने मामले को समझदारी से संभाला। सीवियर का मतलब है वेरी सीरियस और हार्श, गंभीर या फिर कठोर, बहुत ज़्यादा सख्त या गंभीर स्थिति। द वेदर इज़ सीवियर। मौसम बहुत ख़राब है। नेक्स्ट है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब है टू पॉज बिफोर डूइंग समथिंग, हिचकिचाना, बोलने या करने से पहले रुक जाना। डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। सवाल पूछने में हिचकिचाइए मत। नटोरियस। नटोरियस मतलब है फेमस फॉर अ बैड रीज़न, किसी बुरी वजह से मशहूर होना।
द प्लेस इज़ नटोरियस फॉर क्राइम, वह जगह अपराध के लिए बदनाम है। नेक्स्ट है डिसाइसिव। डिसाइसिव का मीनिंग है एबल टू मेक डिसीजंस क्विकली, निर्णायक, जो जल्दी और साफ फैसला ले सके। सी प्लेड अ डिसाइसिव रोल, उसने निर्णायक भूमिका निभाई। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब होता है ओपन एंड ऑनेस्ट, साफ या फिर ईमानदार, जिसमें कुछ छिपाया ना गया हो। वी नीड ट्रांसपेरेंट रूल्स, हमें साफ और ईमानदार नियम चाहिए। नेक्स्ट कीन। कीन मतलब होता है वेरी इंटरेस्टेड और ईगर, उत्सुक, किसी काम को सीखने या करने की तेज इच्छा। सी इज़ कीन टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है। नेक्स्ट वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है ईजिली हार्म्ड और अफेक्टेड, असुरक्षित, जिसे आसानी से नुकसान पहुंच सकता हो। चिल्ड्रन आर वल्नरेबल, बच्चे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है लीनियंट। इसका मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट, मतलब नरम, जो ज़्यादा सख्त ना हो। द टीचर इज़ लीनियंट, शिक्षक नरम स्वभाव के हैं। सटल। सटल का मतलब होता है नॉट वेरी ऑब्वियस, हल्का या फिर सूक्ष्म, जो तुरंत नज़र ना आए। देयर वॉज अ सटल डिफरेंस, थोड़ा सा फर्क था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है फेयर एंड अनबायस्ड, निष्पक्ष, बिना पर्सनल फीलिंग के सही फैसला करना। ट्राई टू स्टे ऑब्जेक्टिव, निष्पक्ष रहने की कोशिश करें। नेक्स्ट अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब होता है नॉट श्योर, अनिश्चित, जब रिजल्ट या फ्यूचर क्लियर ना हो। द फ्यूचर लुक्स अनसर्टेन, भविष्य अनिश्चित लग रहा है। नेक्स्ट सेंसिबल। सेंसिबल मतलब होता है सोइंग गुड जजमेंट, समझदारी भरा, जो सही और प्रैक्टिकल लगे। दैट्स अ सेंसिबल डिसीजन, यह एक समझदारी भरा फैसला है। नेक्स्ट कंप्लाई। कंप्लाई मतलब होता है टू फॉलो रूल्स और ऑर्डर्स, नियम मानना, दिए गए रूल्स को फॉलो करना। ही रिफ्यूज टू कंप्लाई, उसने नियम मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट वर्थवाइल। वर्थवाइल मतलब होता है वर्थ द टाइम और एफर्ट, फ़ायदेमंद, जिसमें समय और मेहनत लगाना सही हो। द एफर्ट वर वर्थवाइल, मेहनत करना फ़ायदेमंद रहा। नेक्स्ट एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब होता है टू एक्सेप्ट और एडमिट, स्वीकार करना, किसी बात या गलती को मान लेना। सी एक्नॉलेज्ड हर मिस्टेक, उसने अपनी गलती मान ली। नेक्स्ट डिफिशिएंट। इसका मतलब होता है लैकिंग समथिंग एसेंशियल, कमी वाला, किसी ज़रूरी चीज़ की कमी होना। द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन प्रोटीन, आहार में प्रोटीन की कमी है। नेक्स्ट स्टेडी। इसका मतलब होता है स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, स्थिर, जो लंबे समय तक एक सा बने रहे। ही हैज़ अ स्टेडी इनकम, उसकी आमदनी स्थिर है। नेक्स्ट कन्वे। कन्वे का मतलब होता है टू कम्युनिकेट और एक्सप्रेस, व्यक्त करना, अपनी बात या भावना किसी तक पहुंचाना। सी कन्वेड हर फीलिंग्स क्लियरली, उसने अपनी भावनाएं साफ शब्दों में बताई। नेक्स्ट ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब होता है फीलिंग थैंकफुल, आभारी, किसी की मदद के लिए धन्यवाद महसूस करना। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए मैं आभारी हूँ। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है क्लियरली डिफरेंट, अलग, जो साफ तौर पर अलग दिखाई दे। दे हैव अ डिस्टिंक्ट व्यू, उनके विचार अलग अलग हैं। नेक्स्ट प्रीवेलेंट। इसका मतलब होता है कॉमन और वाइड स्प्रेड, आम, जिसे हम कहते हैं, जो बहुत जगह पाया जाता हो। दिस हैबिट इज़ प्रीवेलेंट, यह आदत आम है। नेक्स्ट अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस, ढलना, नए हालात के हिसाब से खुद को बदलना। वी मस्ट अडेप्ट क्विकली, हमें जल्दी से ढलना होगा। नेक्स्ट वैलिड। वैलिड का मतलब होता है लॉजिकल एंड एक्सेप्टेबल, सही या फिर मान्य, जो तर्क के हिसाब से सही हो। योर आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड, आपकी बात सही है। नेक्स्ट बिजार। बिजार मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, अजीब, जिसे हम कहते हैं, बहुत ही अलग या फिर स्ट्रेंज होना। दैट वॉज अ बिजार इंसिडेंट, वह एक अजीब घटना थी। नेक्स्ट
सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल, महत्वपूर्ण, जिसका असर ज़्यादा हो, उसे बोला जाता है सिग्निफिकेंट। देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज, काफ़ी बड़ा बदलाव है। नेक्स्ट है जेलस, जेलस मतलब होता है वेरी एंथुसियास्टिक, बहुत उत्साही। ही इज़ जेलस अबाउट सक्सेस, वह सफलता के लिए बहुत उत्साही है। नेक्स्ट, डिटीरियोरेट, इसका मतलब होता है टू बिकम वर्स, धीरे धीरे हालत बिगड़ना। हिज कंडीशन डिटीरियोरेटेड, उसकी हालत खराब हो गई। इसका मतलब होता है शॉर्ट इन लेंथ और टाइम, छोटा, कम समय या कम शब्दों में। जस्टिफाइबल, इसका मतलब होता है हैविंग अ गुड रीज़न, उचित, जिसके पीछे सही वजह हो, उसे बोला जाता है जस्टिफाइबल। हिज रिएक्शन वॉज जस्टिफाइबल, उसकी प्रतिक्रिया जायज़ थी। नेक्स्ट, सफिशिएंट, इसका मतलब होता है इनफ, काफ़ी, जितना ज़रूरी हो उतना होना। दिस अमाउंट इज सफिशिएंट, यह मात्रा काफ़ी है। रेशनल, इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन लॉजिक, तर्क संगत, लॉजिक और समझ से लिया गया फैसला। सी मेड अ रैशनल चॉइस, उसकी तर्क संगत चुनाव किया, उसने तर्क संगत चुनाव किया। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस, इसका मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, अस्पष्ट, जिसका एक से ज़्यादा मतलब निकल सकता हो, उसको बोला जाता है एम्बिग्यूअस। द क्वेश्चन वॉज एम्बिग्यूअस, सवाल स्पष्ट नहीं था। नेक्स्ट, इम्पल्सिव, इसका मतलब होता है एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे किया गया, अचानक भावनाओं में लिया गया फैसला। ही मेड एन इम्पल्सिव डिसीजन। तो ये थे आज की 50 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।